7 बजने को है और यह क्या, सत्संग की कोई तैयारी नहीं। 7 बजने से आधा घंटा पहले ही दरिया बिछाना, स्टेज लगाना, माइक आदि सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए। सदगुरु बाबा जी के आदेशानुसार समय पर ही सत्संग की शुरुआत हो सके। अब धीरे धीरे संगत आनी शुरुआत हो गई है। महापुरुष बहनें अपना स्थान ले रही है, लेकिन स्टेज पर अभी तक किसी को बिठाया नहीं। सत्संग के आरंभ होते ही स्टेज पर किसी को दुपट्टा पहनाकर बिठा दिया जाए। नहीं तो देखिए, ये बहनें अब खाली स्टेज को ही नमस्कार किए जा रही है, जो कि हमारे मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और यहाँ स्टेज को तो नमस्कार हो रही है, लेकिन साथ में सदगुरु बाबा जी के फोटो को भी नमस्कार हो रही है। स्टेज पर महात्मा विराजमान होने जा रहे हैं। सदगुरु बाबा जी के जयघोष के साथ महात्मा को स्टेज पर बिठाना चाहिए। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। स्टेज पर नमस्कार करते समय हम अन्यत्र नमस्कार ना करें, सीधे ही स्टेज पर आकर महात्मा के चरणों में नमस्कार करें। वरना यहाँ देख रहे हम कि बहनें सेवादल की बहनों को, संगत में आगे बैठी बहनों को भी नमस्कार कर रहे हैं। स्टेज पर बैठे हुए महात्मा हमारे लिए सदगुरु स्वरूप होते हैं, इसके लिए हम केवल उन्हें ही नमस्कार करें, अन्यत्र नमस्कार करने से संकोच करें। और देखिए, महात्मा तो बैठे और फोटो को भी नमस्कार हो रही है। नमस्कार करते वक्त हम आपस में बातें ना करें। नमस्कार यह हमारा श्रद्धा और विश्वास का विषय है। अरे, ये नौजवान मोबाइल पे बातें करते करते नमस्कार कर रहा है और फिर से मोबाइल की बातों में लगा हुआ है। और स्टेज पर बैठे महात्मा, जो भी महापुरुष नमस्कार कर रहे हैं, उनके सिर पर या पीठ पर हाथ रखकर थपथपा रहे हैं। ऐसा करने से संकोच करें। सर पर या पीठ पर हाथ रख के आशीर्वाद देना केवल सदगुरु बाबा जी को ही शोभा देता है। स्टेज के महात्मा ने केवल हाथ जोड़कर ही संगतों का अभिवादन स्वीकार करना है। और ये भाई साहब देखिए, स्टेज के नजदीक आए, अपना पर्स निकाला और बड़ी बड़ी नोटें निकाल रहे हैं। अरे, लेकिन नोटें तो वापस रख दी और छोटे पैसे ही नमस्कार पेटी में डाल रहे हैं। नमस्कार करने से पहले हमारी माया हाथ में लेकर ही आए। और यह बहनें नमस्कार तो कर रही है, लेकिन माथा रगड़ रगड़ कर नमस्कार कर रही है, जिससे माथे पे लगा सिंदूर महापुरुषों के कपड़े पर लग रहा है। अब देखिए, जो सिंदूर कपड़ों में लगा था वह आगे नमस्कार करने वाले महापुरुषों के सर पर लग रहा है। और ये भाई साहब नमस्कार तो कर रहे हैं, साथ में चरण दबाने की सेवा भी कर रहे हैं। यह सारी नमस्कार करने की पद्धति हमारी सही नहीं है। सदगुरु के चरणों में नमस्कार करना यह हमारी श्रद्धा एवं विश्वास का विषय है। महात्मा के चरणों में हाथ और सर रखकर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते हुए हम अपना स्थान ग्रहण करें। पैर दबाने से, पैर चूमने से या सर रगड़ने से बहुत बड़ी नमस्कार हो जाएगी, यह हमारा भ्रम है। यह देखिए महापुरुषों का सही तरीका, हाथ जोड़े, चरणों में हाथ रखकर श्रद्धापूर्वक नमन किया और अपना स्थान ग्रहण किया। और एक दूसरा दृश्य, बहनें नमस्कार कर रही है। नमस्कार करते हुए वो सत्संग में जाकर अपना स्थान लेकर बैठ जाएंगी। लेकिन ये क्या, बैठते बहनों ने एक दूसरे को नमस्कार करना शुरू कर दिया। सारी सत्संग को डिस्टर्ब हो रहा है। अरे, और यहाँ पर इनका मोबाइल बजा और ये सत्संग में ही मोबाइल पर बात कर रहे हैं। दूसरे महात्मा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपनी बात पूरी करके ही दम लेंगे। एक बहन प्रसाद लेकर आई, डिब्बा खोला और श्रद्धा पूर्वक बर्फी का एक टुकड़ा जो है महापुरुषों के मुंह में डाल दिया। दूसरी भी बहन आई, उसने भी प्रसाद जो है पूरा मुंह में डालने की कोशिश की। कितना ये गलत दृश्य नजर आ रहा है। आप ही सोच सकते हैं, अगर हर कोई स्टेज पर बैठे महात्मा को ऐसे खिलाने की कोशिश करे तो उनकी अवस्था क्या हो सकती है। बल्कि हम जो भी प्रसाद लेकर आते हैं सेवादल के महापुरुषों के हाथ में दे, वहीं पर परवान हो जाएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को लेकर बहन सामने बैठी हुई है। बच्ची बड़ी प्यारी है, लेकिन बच्ची को देखकर सारी सत्संग का ध्यान जो है उसकी ओर जा रहा है। छोटे बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो कृपया उन्हें पीछे लेकर बैठे, ताकि सत्संग को डिस्टर्ब ना हो। वहाँ सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ महापुरुष आपस में बातें कर रहे हैं, कोई पानी पी रहा है। कि बहन देखिए, बहुत सारे गहने जेवरात पहनकर उसका दिखावा करते हुए नमस्कार कर रही है। अब सत्संग में तो जाके बैठी है, लेकिन सभी का ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित हुआ है। सभी एक दूसरे के गहने, साड़ी
उसके बारे में बातें कर रहे हैं। हमें चाहिए कि सत्संग में हम जब भी आते तो हमारा ड्रेस कोड सादा हो, सादगी से सत्संग में आए, ज़्यादा जेवरात आभूषण पर माया आदि लेकर ना आए। और यहाँ पर ये बहनें सत्संग का आनंद ले रही है, तो वहीं पर कुछ बहनें आपस में बोलचाल में उलझी हुई है, कहीं हंसी मजाक चल रहा है, अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। यहाँ पर ये रौनक भरा गीत चल रहा है और सभी महापुरुष खड़े होकर नाच रहे हैं। सदगुरु बाबा जी ने संगत में सबको साथ में गाने के लिए कहा है, ताकि सबका ध्यान जो है सत्संग के साथ जुड़ा रहे, ना कि नाचने के लिए। और हमने सुना भी था कि नाच मेरे मन नाच, अपने गुरु के आगे नाच, मन से नाचने के लिए कहा गया था। आज सत्संग में जिनकी ड्यूटी है वो महात्मा बीसीआर है, और देखिए महापुरुष बीच में उनको नमस्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे महात्मा गिर भी सकते हैं। जो पहले महात्मा बैठे थे वो स्टेज से नीचे उतर रहे हैं, और आज जिनकी ड्यूटी है वो महात्मा स्टेज पर विराजमान होने जा रहे हैं। जब ड्यूटी वाले महात्मा स्टेज पर विराजमान होने के लिए आ रहे हो, तो पहले से जो महात्मा बैठे उन्हें पहले से उतर जाना चाहिए, ताकि समय की बचत हो सके। लेकिन ये क्या, गीत चालू होते हुए भी महात्मा को बीच में ही लाया गया। ऐसा ना करें। गीत या विचार संपन्न होने के बाद ही महात्माओं को स्टेज पर बिठाया जाए। ये नौजवान विचार करने के लिए खड़ा है, विचार तो कर रहे हैं, लेकिन अरे ये क्या हो गया, बीच में इनका मोबाइल बोल पड़ा। प्लीज वेट, आई विल कॉल यू लेटर। मोबाइल पे भी बात की और यहाँ फिर से विचार करने के लिए खड़े हो गए। कितना ये गलत तरीका नजर आ रहा है। उसके साथ साथ होते कुछ एक्सरसाइजेस भी बता दी, उसको कहने लगे कि तुम करना कभी तुम। यहाँ पर इतनी सुंदर विचारें हो रही है और हम ये क्या दृश्य देख रहे हैं। मंच संचालक और उनके आसपास के साथी सभी बातचीत करने में उलझे हुए हैं। ये दृश्य बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। और मंच के ऊपर गीतकार, बजाने वाले जितने आवश्यक है उतने ही महात्मा रहे, बाकी अन्य महात्मा सत्संग में जाकर सत्संग का आनंद ले। चलती हुई संगतों में और भी एक बात देखने में आती है। कईयों को हम देखते हैं कि दौरे पड़ जाते हैं, जैसे इस बहन के बारे में हो रहा है। किसी को हम कहते हवा आ गई है या कुछ देवी प्रकोप हो गया है। इससे कई बार खलबली मच जाती है, सत्संग में डिस्टर्ब हो जाता है। सेवा दल की बहनें उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और उसे लेकर वो सीधा ही स्टेज के पास चली आ रही है। तो सेवा दल के बहनों या महापुरुषों को चाहिए कि वो स्टेज के करीब ना लेके जाए। ऐसे वक्त ऐसे महात्माओं को सत्संग से बाहर लेके जाकर उनके ऊपर चरणामृत डाले और सुमिरन कराए और वहीं पे उन्हें शांत कराए, ताकि सत्संग का माहौल जो है वो खराब ना हो और सत्संग की पवित्रता एवं मर्यादा बनी रहे। जी जैसे महात्मा जी ने गीत गाया था कि आला रे आला माला सदगुरु वाला। सत्संग जी आज सदगुरु बाबा वीर सिंह जी महाराज आए हैं हमको सबको आशीर्वाद देने के लिए, उस परमात्मा की जानकारी देने के लिए। जो संचालक को चाहिए कि हर गीत या विचार के बाद में कोई टिप्पणी ना करे। महापुरुष जो गीत या विचार रखते उसके भाव सत्संग अच्छी तरह समझ लेती है। सेक्रेटरी ने ज्यादा समय लेने से दूसरे महापुरुषों को समय कम मिलता है, इसके लिए हम बीच में बात करने में संकोच करें। इस बहन का गीत के लिए नाम आया है, वो डायरी लेके खड़ी हो गई, लेकिन वो साथ में अपने साथी बहनों को भी बुला रही है। किसी किसी को तो हाथ पकड़कर खींच रही है। नाम आने से पहले हमारे साथी गीत के लिए हमने तैयार रहना जरूरी है। और वहां जाने के बाद वो गीत ढूंढ रही है।
हमें जो भी गीत बोलना है पहले से हम तैयार रहे ताकि संगत का समय बच सके। अब गीत गाने के लिए भी बहनें इस तरह खड़ी है कि स्टेज की तरफ उनकी पीठ है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा मुंह जो है स्टेज की तरफ होना चाहिए और सारी तैयारी पहले से करके ही स्टेज पर आए। और जिस प्रकार विचार बोले जाते हैं उसी प्रकार गीत भी हम याद करके बिना डायरी या किताब देखे बोलने की कोशिश करें। अरे ये बहन तो सीधा स्टेज पर चरणामृत बनाने के लिए जा रही है। चलती हुई सत्संग में हमने चरणामृत नहीं लेना चाहिए। चरणामृत ये हमारे श्रद्धा का विषय है। इसे हम हमारे घर में बंद कमरे में ही लेना चाहिए और कोई मांगे तो ही उसे देना चाहिए। स्टेज पर बैठे महात्माओं को चाहिए कि स्टेज पर बैठने से पूर्व ही मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखे या किसी के पास देके रखे। स्टेज पर बैठे महात्मा को पूरी गंभीरता बरतनी चाहिए। बार बार किसी को इशारे से बुलाना या कोई बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान बढ़ता है, सत्संग में भी डिस्टर्बेंस होता है। कोई भी बात बहुत अगर आवश्यक हो तो उसे संक्षेप में या इशारों में कहना चाहिए। मंगलाचरण के समय हमें सारी गतिविधियों को रोककर शांतिपूर्वक सत्संग में जहाँ स्थान मिले बैठ जाना चाहिए और हमारे मन को एकाग्र करते हुए सद्गुरु बाबा जी के विचारों को श्रवण करना